अरे नमस्कार दोस्तों, आप सबको हमारे टीचर पर स्वागत है। देखिए मेरे दोस्त, हम अभी खेत पे बैठा हुआ, खाना खा के बैठा हूँ मेरे दोस्त। और अभी बोझा लेकर के जाना, इस वर्ष मैंने वीडियो नहीं बना पाया मेरे दोस्तों, खेत में बोझा बांधते हुए वगैरह वगैरह। क्योंकि देखिए किसान जब अपना खेत में धान वगैरह समेट रहे होते हैं ना, तो वो इतना उनका काम ही होता है, वो इतना बिजी होते हैं ना, तो उनको समय नहीं मिल पाता है। देखिए कुछ बोझा बांधे हैं, कुछ अभी बांधना बाकी है। तो मैं खाना खा के अभी थोड़ा सा बैठे हुए हैं, तो सोचा चलिए थोड़ा सा वीडियो रिकॉर्ड कर लेता हूँ, थोड़ा सा बातचीत लोगों से कर लेता हूँ। देखिए मेरे दोस्त, समय नहीं मिलता है, ठंड की समय है, ठंड में लोग होते हैं ना कि चलिए ठंड से ये, लेकिन किसान को जो है ना, ठंड में भी इतना पसीना छूटता है काम में ना, क्या बताऊँ। एकदम किसान इतना मेहनत कर रहे हैं। अभी हमारे यहाँ 2-3 दिन पहले अभी जगदम्बा आए थे, हाथी का झुंड आया था, और उस झुंड के चलते किसान जो काम 4 दिन में करना चाहिए वो काम 2 ही दिन में किया। क्यों पता है? क्योंकि उगा हुआ अनाज बर्बाद ना हो जाए, जिसके चलते किसान ने दिन रात एक करके मेहनत की, एकदम अंधेरा अंधेरा तक मेहनत किया, और बांध उंध कर एकदम अभी गाड़ी नहीं मिल रहे हैं, सब कोई पिकअप से ट्रैक्टर वगैरह से इतना धान ढुआए और झरा कर सबको ले जा रहे हैं। मैंने कटाई का थोड़ा सा डाला था, उस समय हाथी का कोई सूचना नहीं था, लेकिन अचानक आ गए तो दिमाग ख़राब हो गया। 2 दिन तो नींद नहीं आया रात में, 2 रात में नींद ही नहीं आया। पता नहीं क्या होगा, धान कटा हुआ है, बोझा बंधा हुआ है, क्या पता है, जानवर सब मतलब हाथी सब खा जाएंगे, क्या करेंगे। ये टेंशन मेरा ही नहीं था, हर किसान का ही टेंशन था। क्योंकि हम जो भी किसान धान फसल लगाते हैं ना, उसे एक छोटा बच्चे की तरह परवरिश करते हैं, पौधा को बड़ा करते हैं, खेत में लगाते हैं, उसमें हर तरह का पानी का देख रेख करके उसे तैयार करते हैं। धान वो निकलता है, फूटता है, पकता है, और पकने के बाद कटनी करते हैं, कटनी करने के बाद जमा करके बांधते हैं। और सब कुछ करने के बाद अगर कुछ खा जाए तो सोचिए उसको कितना बड़ा ठेस पहुंचेगा। इस वजह से हर किसान मेहनत कर रहे हैं। और मेरे दोस्त, किसान जब भी मेहनत करता है ना, तो भले उसका जरिया जो भी है वो हर किसी का पेट भरता है। और मैं अभी देखिए खेत पे जो है ना, खेत पे हूँ। लोग बहुत तरह का कहते हैं कि एक किसान जो है, जैसे किसान के जरिए, मैं तो नहीं कहूँगा मैं ही किसान हूँ, कुछ दुनिया में तो बहुत लोग किसान हैं। और किसान जो है ना, जैसे भी धान के बोझा है, जो भी किसान लेकर के जाते हैं, धान से झड़ता है, पंछी चिड़िया सब कोई को मिलता है हार। किसान से बहुत चीज़ों का हार मिलता है, वो जानवर हो, मवेशी हो, पंछी हो, बहुत सारी चीज़ों को। इसके पहले भी कितने चूहे काट के ले गए, कितने और सारे पंछियों को मिला, और कितना सारा दाना गिरेगा जो मिलेगा। तो किसान जो है ना, बहुत सारे लोगों का पेट भरता है। लेकिन कभी कभी किसान के साथ, कभी कभी नहीं, हमेशा किसान के साथ ना बहुत बड़ा धोखाधड़ी हो रहा है। इतना बड़ा हो रहा है कि सोच नहीं सकते। हमेशा दिखाते हैं सरकार किसान को ये देंगे, सिंचाई के लिए वो देंगे, लेकिन 1-2 पीस ही आता है, बाकी सब पता नहीं। ऐसे ऐसे लोग जो नेताओं से संपर्क में रहते हैं वगैरह वगैरह रहते हैं, वही सबको मिल जाता है। बाकी सब तो बस इंतज़ार ही करते रह जाते हैं कुछ बारी से। क्योंकि देखिए अभी के समय में ना हर चीज़ जो है ना बिजनेस बन गया है। और बिजनेस में कहीं ना कहीं लोग ना एक दूसरे के बारे में नहीं सोचते, वो सिर्फ अपना प्रॉफिट के बारे में सोचते हैं। जिस तरह से मैं धान लगा रहा हूँ, तो धान तो सबसे पहले इंसान अपना खाने के लिए लगाता है, जो थोड़ा बहुत बच जाता है उसे हम लोग बेच देते हैं। लेकिन अगर इसी को बिजनेस के तौर पर अगर कोई खेती करे, सिर्फ बिजनेस के तौर पर, सिर्फ बिजनेस के तौर पर अगर खेती करे, तो क्या करेगा पता है? जिस जगह पे हम लोग आधी बोरी या 1 बोरी डीएपी या यूरिया का प्रयोग करें, वो 4 बोरी का करेगा। जिस जगह पे हम लोग गोबर डालें, उस जगह पे वो गोबर नहीं डालेगा। अब सोचिए, जिस जगह पे हम लोग गोबर का प्रयोग करते हैं, उस जगह में डीएपी और सिर्फ यूरिया का प्रयोग करें, वो गोबर वगैरह ना डालें, तो उस अनाज पे क्या प्रभाव पड़ेगा, उस अनाज से खाने वालों को क्या प्रभाव पड़ेगा। तो यही चीज़ मैं दिखाने का प्रयास करता हूँ। क्योंकि जो बिजनेस के तौर पर करते हैं ना, वो इंसान के बारे में नहीं सोचते। कोई भी चीज़ हो, कोई भी वस्तु हो, जितना आप खा रहे हैं ना, एक तरह से पॉइजन ही खा रहे हैं। जैसे हम लोग धान लगाएं तो पर्सनल हर किसान अपने लिए लगाता है, तो अपना तो गोबर अभी अभी तक तो मवेशी हैं, लेकिन आने वाले सीजन में जिस दिन मवेशी धरती में, जिस तरह से लोग मवेशियों को रखना नहीं पसंद कर रहे हैं, जैसे ट्रैक्टर है, छोटा मिनी ट्रैक्टर है, छोटे छोटे उपकरण आते जा रहे हैं, आते जा रहे हैं, बहुत है, बहुत अच्छा है, सुविधा लोगों को मिल रहा है, लेकिन मवेशी को नहीं रख रहे हैं। मैं नेक्स्ट वीडियो दिखाऊंगा आपको कि देसी गाय, जैसे अभी का लोग जर्सी गाय रखते हैं जो 10-15 लीटर दूध देती है, छोटी गायों को कोई रखते नहीं। लेकिन छोटी गाय में क्या गुण है, बड़ी गाय में क्या गुण है, मैं वो भी दिखाऊंगा एक वीडियो में। लेकिन अगर आप कोई भी चीज़ बिजनेस के तौर पर देखें ना, तो उसमें और एक अपने खाने पीने के लिए करें। मैं
सुनता था। मैं जिस समय छोटा था, मेरे माता पिता थे, पिताजी बोलते थे, मैं बोलता था कहीं भी कमा के, हर कोई बोलते अपने माता पिता को कि कहीं से मैं कमा के लाऊंगा, खाऊंगा, खेती नहीं करूंगा। लेकिन जैसे जैसे मैंने बड़ा हुआ ना मेरे दोस्त, मुझे ये चीज़ समझ में अब आने लगा कि पैसे कमा करके इंसान पेट तो भर सकता है, बहुत सारा धन ला सकता है, लेकिन एक खुद से उगा करके जो खाएगा ना, इस दुनिया में वो नहीं मिलेगा उसे। क्योंकि हर कोई बिजनेस के तौर पर अब खेती करने लगे हैं। पहले छोटे मोटे किसान, मेरे माता पिता तो ज़िंदगी भर वो तो सब्जी उगा कर मर गए, लेकिन अब के समय में ना हम जैसे छोटे किसान अब नहीं खेती कर पा रहे हैं, क्योंकि हमें उतना होगा ही नहीं, घर का राशन तक नहीं चलेगा। क्योंकि हम जिस तरह से छोटे पैमाने में सब्जी उगाते हैं, बाज़ार लेके जाते हैं, उस तरह क्वालिटी दिखता नहीं, लोग लेते नहीं हैं। उनको चाहिए बहुत मात्रा में, वो खरीदने वाले जो व्यापार होते हैं उनको एक ही जगह पे चाहिए, तो लोग नीज पर लेकर एक बिजनेस के तरीके से वो खेती करते हैं और एक ही जगह वो पूरा सब्जी मिल जाता है मंडी की तरह, और वहीं से लेकर जाते हैं। लेकिन वो बिजनेस के तौर पर करते हैं, बड़े पैमाने पर करते हैं, कम रेट में बेचते हैं। हम लोग क्या है, खुद उगाएंगे, कोड़ेंगे, चालेंगे, बाज़ार में जाके बेचेंगे। हम लोग को प्रॉफिट की जगह में लॉस होता है, इसलिए हम लोग रेट थोड़ा 1-2 रुपया ज़्यादा रखता है, जिसके कारण किसान टिक नहीं पा रहे हैं, छोटे मोटे किसान। और इसी वजह से मैं देख रहा हूँ कि मेरे गांव में लोग पहले सब कोई आलू का खेती, हर फसल का खेती करते थे। मेरा ही ले लो, मेरे घर में पहले से करते थे। आज मेरे घर में या मेरे परिवार में, रिश्ते में सारे लोग मुंबई दिल्ली इधर उधर निकल गए हैं। मेरे गांव में 70% लोग निकल गए हैं, 70 क्या 80 से भी प्लस निकल गए हैं। 10% लोग इधर ही आजू बाजू में काम कर रहे हैं और 10% लोग जॉब वगैरह कर रहे हैं। तो क्यों? इसका रीज़न यही है कि मेरे दोस्त, अब किसान में वो प्रॉफिट, वो फ़ायदा नहीं रहा। किसान को मुश्किल हो जाता है अपना घर का राशन चलाने का, और बाहर में आराम से कमाते हैं, खाते हैं, अपना परिवार चलाते हैं। लेकिन मुझे यही चीज़ जो चुभ रहा है अंदर में, वो सबसे बड़ी बात है ना, कि जो मिलावट हो रहा है ना हर चीज़ में, हर वस्तु में, वो मुझे खलता है। क्योंकि इस धरती में अगर कोई मानव आया है, आप हैं, हम हैं, या कोई भी है, तो इस धरती में लोग जीने के लिए आए हैं। पता नहीं इंसान के दिमाग में क्या बस गया है, लोग जीने के लिए कमाते हैं या कमाने के लिए जीते हैं, ये चीज़ मुझे समझ में नहीं आता। अगर हम जीने के लिए कमाते हैं तो हमें इस तरह से नहीं कमाना चाहिए, और अगर कमाने के लिए जीते हैं तो फिर ज़िंदगी तो गंवा ही रहे, फिर जीने का मतलब क्या, फिर उस धन का मतलब क्या। तो यही था मेरे दोस्तों, थोड़ा लोगों को दिक्कत हो रहा है, बोझा बांधना है तो चलता हूँ, अब बोझा बांधता हूँ। लेकिन इसी पे मेरा ज़्यादा जिक्र कि इंसान बहुत कमा रहा है लेकिन अपने उम्र कितना घटा रहा है ना, खलता है। क्योंकि पहले के लोगों को देखता था, अनाज खाने के लिए नहीं मिलता था, पेट नहीं भरता था, लोग आधा पेट खाते थे। मैं बहुत ऐसे लोगों का वीडियो में दिखाता हूँ, बूढ़े बुजुर्गों का, जिनको भरपेट, मैं आपको उनसे बात कराऊंगा कि भरपेट उन लोग को खाना अनाज का भेंट नहीं होता था, फिर भी वो 110 साल, 100 साल, 90 साल, 95 साल एकदम संपूर्ण आयु बिताते थे, अच्छे से जिए हैं इस धरती में। लेकिन हम मानव को भरपेट खाना मिल रहा है, फिर भी आज के मानव 60-70 साल अच्छे से नहीं जी पा रहे हैं। इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न क्या है कि हम लोग को पेट भर खाना मिलने के बाद भी नहीं जी पा रहे हैं, बीमारी से ग्रस्त, रोग से ग्रस्त होते जा रहे हैं। इसका रीज़न यही मेरे दोस्त, क्योंकि हम लोग जितना खा रहे हैं ना, पेट भले भर जा रहा है, लेकिन वो उस खाना में वो पौष्टिक तत्व नहीं है जो होना चाहिए। सब खाना मिलावट और जहर पौजन से भरा हुआ है। मैं बहुत सा ऐसा वीडियो दिखाऊंगा आपको, आलू हो, प्याज हो, फूल गोभी हो, बंधा गोभी हो, जो भी सब्जी हो, बरसाती फसल हो, इन सब में जितना दवाई डाला जाता है ना, आप देखोगे ना उस चीज़ को, तो आपको पैर तले ज़मीन खिसक जाएगा। दिखाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में मेरे दोस्त। अभी चलता हूँ, काम करना है। मैं अब टाइम मुझे नहीं मिलता, लेकिन समय निकालूंगा। लोग अगर मेरे से कनेक्ट होंगे, जानना चाहेंगे, क्योंकि मैं किसान हूँ, किसान ही किसान के बारे में जान सकता है। आपको क्या पता, आपको तो सिर्फ हरा सब्जी दिखता है ना मार्केट में, हरा सब्जी के अंदर कितना पौधे है वो तो हमें ही दिखता है। और मैं नहीं चाहता, हर लोग चाहते हैं ना मुझे पैसा चाहिए, हर लोग यही कहते हैं, मुझे इस दुनिया में इंसानियत चाहिए, इंसान चाहिए। क्यों इंसान हैवान बन गया है पैसे के लिए? बहुत ऐसे मन में खलता है, जिस चीज़ को मैं आपसे रूबरू करने के लिए इस चैनल को खोला हूँ। देखता हूँ कहाँ तक हम आपसे जुड़ पाते हैं, कहाँ तक आपसे अपना अनुभव बता सकते हैं। यही बताने के लिए मैंने इस चैनल को खोला हूँ। देखता हूँ क्या होता है आगे। ऐसे तो मेरा सोच पता नहीं ऐसा क्यों है, मैं देखता हूँ लोगों को तड़पते हुए, बिलखते हुए, खलता है मन, मैं भी अंदर से टूटता हूँ। क्योंकि जिस तरह से लोग कर रहे हैं इस दुनिया में, समझ में नहीं आता। वीडियो को समाप्त करता हूँ मेरे दोस्त, बहुत ऐसे लंबी कहानियाँ हैं,
जिसे मैं दिखाने का बताने का प्रयास करूँगा। लेकिन अभी मुझे बोझा लेकर के जाना, तो चलता हूँ बोझा की ओर। वीडियो को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।